हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ महिपाल सिंह। आई वेलकम यू ऑन गाइडली यूट्यूब चैनल। आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन है और ये एसबीआई पीओ मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है और इसके दो पार्ट पूछे गए थे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सो आप एक बार इसको अपने आप जरूर सॉल्व करके देखना, राइट। उसके बाद ही आप सॉल्यूशन देखना। तो क्वेश्चन में आपको दिखा देता हूँ कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन है, देयर आर टू स्टेशंस P and Q which are 516 किलोमीटर अपार्ट. Train A starts from station P at 9:45 a.m. and goes towards Q. The train B starts from Q 30 minutes after train A towards P. तो ट्रेन ए के 30 मिनट बाद स्टार्ट होता है और पी की तरफ जा रहा है। दे मीट एट 12:55 पीएम, मतलब 12:55 पर ये मिलते हैं। 12:55 नहीं है, ये 12:55 पीएम मतलब 12:55 पर है, राइट। तो ये आप ये ध्यान में रखना। स्पीड ऑफ द ट्रेन बी इज 1.5 टाइम्स ऑफ द ट्रेन ए। इफ ट्रेन बी ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन एज A from the same place in same direction after half an hour, then what time B will take to catch the train A? समझ में आ गया आपको कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यदि ट्रेन बी उसी दिशा में ए से आधे घंटे के बाद उसी दिशा में यात्रा करता है तो ट्रेन बी ट्रेन ए को पकड़ने में कितना समय लेगा, राइट। तो क्वेश्चन एक बार आप अपने आप सॉल्व करना। मेंस में आया था, इसके दो पार्ट आए थे। एक पार्ट आपसे पूछा था व्हाट इज द रिलेटिव स्पीड ऑफ द बोथ द ट्रेन्स, और एक पूछा था ये वाला क्वेश्चन। तो जब मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो वो दोनों के दोनों उसमें सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि अगर इंडिविजुअल स्पीड पता लग जाएगी तो हमें रिलेटिव स्पीड भी पता लग जाएगी, राइट। तो ये क्वेश्चन आया था एसबीआई पीओ मेंस में, तो वही क्वेश्चन मैं आपको आज करवा रहा हूं। तो आप एक बार खुद सॉल्व कर लेना इसको, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखना। तो सॉल्यूशन देखते हैं। देर आर टू स्टेशन पी एंड क्यू। तो आपका जो इस तरीके से इसको आप इमेजिन कर सकते हो कि ये एक पी स्टेशन है और एक क्यू स्टेशन है। ट्रेन ए यहां से इधर जा रही है और ट्रेन बी जो है वो यहां से इधर जा रही है, राइट। दोनों में जो डिस्टेंस है वो है 516 किलोमीटर। तो जो ट्रेन चलती है, तो ट्रेन ए जो चलती है वो कब चल रही है, 9:45 पर, राइट, एएम पर। अब इसके आधी घंटे बाद ट्रेन बी चलती है। तो ट्रेन बी कब चलेगी, आधी घंटा मतलब 30 मिनट के बाद, मतलब ये 10:15 एएम पर आधी घंटे के बाद चलेगी, राइट। अब देखिए यहां पर क्या दे रखा था, स्पीड ऑफ द ट्रेन बी इज 1.5 टाइम्स ऑफ द ट्रेन ए। अगर ट्रेन की ए की स्पीड में x मान लेता हूं और इसका स्पीड में मान लेता हूं 1.5x, राइट। अब ये कह रहा है कि जब ये मिलते हैं ना बीच में, तो ये कब मिलते हैं, ये 12:55 पर मिलते हैं। तो पूछ रहा है कि व्हाट, अगर ये सेम डायरेक्शन में, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो भी ध्यान से समझ लो। अगर ये सेम डायरेक्शन में एक ही जगह से ए और बी चलना स्टार्ट कर देती और आधे घंटे के बाद ही चलती, तो बी जो ट्रेन है ए को पकड़ने में कितना टाइम लेती, राइट। क्वेश्चन डिफरेंट है, समझ में आ रहा है, सेम डायरेक्शन में चलती तो सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, सबसे पहले यहां पर आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि इन दोनों ट्रेन्स की स्पीड क्या है, तभी तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, राइट। तो मैं आपको यहां पर इस स्पीड निकालने का पार्ट बताता हूं। तो देखिए पहले अब मान के चलो ये दोनों एक ही डायरेक्शन, ये इस डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, बट ये क्या चल रहा है, ये जो ट्रेन स्टार्ट हुआ वो 10:15 पर स्टार्ट हुआ था, ये जो ट्रेन स्टार्ट हुआ वो 9:45 पर। दैट मींस ट्रेन ए जो है वो अकेले हाफ एन आवर और चलेगी। तो ट्रेन ए ने अकेले हाफ एन आवर में कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, हाफ एन आवर को हाफ, ये आपका हो गया टाइम इनटू एक्स, इतना डिस्टेंस उसने हाफ एन आवर में कवर किया होगा। अब हाफ एन आवर में डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस कवर करने के बाद ये एक दूसरे की तरफ रिलेटिव स्पीड से बाकी का बचा हुआ डिस्टेंस कवर करने वाली है। और बचा हुआ डिस्टेंस कब से कब तक कवर होगा कि 10:15 से रिलेटिव स्पीड स्टार्ट होगा और कब तक, 12:55 तक, राइट। तो अगर आप देखेंगे ना कि 10:15 से लेके 12:45 तक, तो 2 आवर्स और 40 मिनट्स हो रहा है, राइट। 2 आवर्स और 40 मिनट हो रहा है। तो 2 आवर्स और 40 मिनट को आप कन्वर्ट कर लो ओनली आवर्स में, तो 2/3 हो जाएगा, 60 से डिवाइड कर देंगे तो ये 8/3 आवर्स हो जाएगा। दैट मीन्स रिलेटिव स्पीड से इनको मिलने में और कितना टाइम लगा। तो ये डिस्टेंस तो इसने इंडिविजुअली कवर किया और बाकी का डिस्टेंस इन्होंने रिलेटिव स्पीड के साथ 8/3, तो दोनों ने मिलके पूरा 516 किलोमीटर चला ना। दैट मीन्स क्या हो गया कि 8/3 स्पीड के साथ
इन्होंने 8/3 आवर्स में इन दोनों ने मिलके मतलब x प्लस 1.5x रिलेटिव स्पीड से जो ये डिस्टेंस कवर किया और ये अकेले किया था, तो टोटल डिस्टेंस तो मिला के 516 था ना, दोनों ने जो मिलके कवर किया। कभी ये बीच में मिले, इसका मतलब यही है। समझ में आ रहा है? तो सबसे आसान इक्वेशन यही बन सकता था। बहुत जगह हर टाइप से सॉल्यूशन दे रखा है। आपको दे रखा है कि 516 माइनस 1/2x अपॉन में 8 बाई अपॉन में ये वाला स्पीड इज इक्वल टू 8/3। तो उसकी जरूरत नहीं है, सीधे सीधे ऐसे लिख सकते हैं हम। तो एक लाइन में ये सॉल्व हो सकता था। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होता तो एक लाइन की इक्वेशन बनेगी। तो आपको दिख रहा होगा कि ये x/2 बनेगा प्लस ये अगर 2.5x है, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 20x/3 आने वाला है और ये 516 आएगा। जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे यहाँ पर तो आपका 6 क्या आ जाएगा एलसीएम, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 40x इज इक्वल टू 516। राइट, अब आप देखो ध्यान से सॉल्व करना। तो आपके पास आ रहा है 43x अपॉन 6 इज इक्वल टू 516। राइट, अब 43 से इसको आप डायरेक्टली कट करोगे ना, क्योंकि 43 प्राइम नंबर है तो डेफिनेटली ये कट हो रहा होगा, तभी तो कैलकुलेशन बन रही होगी। तो आप देखो कि 6 कब आता है। 6 या तो 2 से मल्टीप्लाई करने से आएगा, तो 12 से मल्टीप्लाई करने से आएगा। 12 मल्टीप्लाई करूंगा तो हो सकता है ये आ जाए, तो 12 मल्टीप्लाई किया डेफिनेटली कट हो गया। तो x की वैल्यू आपकी आ गई 72 किलोमीटर। तो ट्रेन ए की स्पीड आ गई, ट्रेन ए की स्पीड आ गई, तो ट्रेन बी की स्पीड क्या जाएगी आपकी, ट्रेन बी की स्पीड आ जाएगी आपकी 1.5, मतलब 36 और ऐड करना है तो 108 किलोमीटर पर आवर। राइट, तो दोनों ट्रेन की स्पीड आ गई। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया था, अगर ये दोनों ट्रेन एक ही डायरेक्शन में एक ही जगह से चलना स्टार्ट करती हैं, राइट, मतलब ट्रेन ए और ट्रेन बी, लेकिन ट्रेन ए आधी घंटे पहले चलना स्टार्ट करती है, राइट, तो आधी घंटे में ये कितना डिस्टेंस कवर कर चुकी होगी, तो ट्रेन आधी घंटे में 36 किलोमीटर आगे जा चुकी होगी। अब कह रहा है कि इस तरीके से ट्रेन बी को इसको पकड़ने में कितना टाइम लगेगा। तो 36 किलोमीटर इनका डिस्टेंस इन दोनों के बीच में है और इनकी रिलेटिव स्पीड भी आप ध्यान से देखो तो 36 ही है, तो केवल एक ही घंटा तो लगेगा पकड़ने में, 1 आवर ही तो लगेगा। दैट मीन्स आपका 60 मिनट्स लेटर के बाद ये इसको पकड़ लेगी। और आपसे क्या पूछा गया था, सेकंड क्वेश्चन मैंने बताया था ना, आपको सेकंड क्वेश्चन बताया था कि ये वाला जो पार्ट है इसमें ये भी पूछा गया था कि व्हाट इज द रिलेटिव स्पीड इन मीटर पर सेकंड। तो रिलेटिव स्पीड क्या है इन दोनों की, सेम डायरेक्शन में पूछता तो 36 आता, अगर अपोजिट डायरेक्शन में पूछता तो 180। जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता वो आप बता सकते थे। दैट मींस ये छोटा सा क्वेश्चन 2 नंबर का था, मतलब 2 पार्ट थे इसमें। और इसको कर ये देखो एक लाइन की इक्वेशन थी, एक लाइन की इक्वेशन में आपके 2 क्वेश्चन सॉल्व होने वाले थे। तो बेसिकली ये था कि अगर आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट है तो आप सभी क्वेश्चंस को बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम पुलकित है। मैंने 2019 में आरआरबी एएलपी का एग्ज़ाम क्लियर किया था, जिसमें मैंने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए महिपाल सर के कोर्सेज को फॉलो किया था। सर के कोर्सेज जो होते हैं वो बहुत ही एग्ज़ाम ओरिएंटेड होते हैं, जिससे मेरा एग्ज़ाम इजीली क्लियर हो गया था। इससे पहले मैंने और भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से प्रिपरेशन की थी, जैसे वाईफाई स्टडी और महिंद्रा गुरु और अड्डा 247। इनसे इतना अच्छा समझ में नहीं आता था, पर सर के जो कोर्सेज थे वो बहुत ही बढ़िया थे, इजीली समझ में आ जाता था और जो क्वेश्चन थे हमें वही एग्जाम पैटर्न में देखने को भी मिलते थे। आप भी महिपाल सर को उनके गाइडली यूट्यूब चैनल पे फॉलो कर सकते हैं। उनकी एक बहुत ही बढ़िया टीम है जो बहुत ही अच्छा काम कर रही है और उनके ऑनलाइन कोर्सेज जो हैं वो बहुत ही इफेक्टिव हैं। मतलब वही क्वेश्चन आपको ज़्यादातर एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। थैंक यू। One of the fastest growing educational platform for bank, SSC and other competitive exams, Guidely brings to you Guidely Express video course for banking prelims and mains with a lifetime validity. The course content will be provided in both Hindi and English languages. This express course comprises with 600 plus hours of video classes, 1200 plus mock test series, 400 plus PDFs, previous year's pre plus mains question papers for all upcoming banking exams. This video course is created by expert faculties in India who have years of experience and guided thousands of students so far. We will also provide personal guidance in secret Telegram group. You can attend the sessions in both platforms, mobile app and on laptop. And that's not all. If you are selected in the exam, you can get 100% cashback from our end.
So what are you waiting for? To enroll in our Express video course, go to this link today. इस वीडियो को आप जरूर शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। डेफिनेटली उनको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा और उन्हें ये भी आइडिया लगेगा कि मेंस में भी जो क्वेश्चंस आते हैं ना, अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है तो वो बड़े आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। इस वीडियो को सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, उन्हें कुछ नया सीखने को मिलेगा, राइट। बाय बाय एंड टेक केयर।